नमो नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है कमल संस्कृतम चैनल पर। बिहार बोर्ड द्वारा अभी में जारी किया गया जो मॉडल प्रश्न पत्र है संस्कृत का, उसके सभी वैकल्पिक प्रश्नों का हम लोग समाधान प्रस्तुत करेंगे, उसके उत्तर के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए यह जो पेपर है, ऐसा ही पेपर आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, तो इसलिए इससे अपनी तैयारी को आप लोग जांचेंगे। शुरू करते हैं। इसमें पूरे 100 प्रश्न है, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है अनृतम शब्द का अर्थ क्या है। आप लोग पढ़े हैं और जानते हैं अनृतम शब्द का अर्थ होगा झूठ। क्या होगा? झूठ। और बहती हुई गंगा कहाँ मिलती है? बहती हुई गंगा जाकर के सरोवर में मिलती है। कहाँ मिलती है? सागर में। प्रश्न होगा बी सही। प्रश्न बी सही होगा। किसकी जीत होती है? जैसा कि हम पढ़े हैं सत्यमेव जयते नानृतम, इसलिए हमेशा किसकी जीत होती है? सत्य की। सत्य की जीत होती है। क्वेश्चन नंबर 4। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन 1 गुरु नानक, इन्होंने क्या किया था? सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद और ब्रजानंद होंगे नहीं, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी सही होगा। पुनः आगे बढ़ते हैं। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के दक्षिण, गंगा के दक्षिण दिशा में पटना शहर बसा हुआ है। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पे जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है प्रश्न पत्र, इसमें बहुत सारी विसंगतियां और त्रुटियां हैं, उसको न ध्यान देते हुए हम अपने प्रश्नों को उसका उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। तो इसका हम मान लेंगे ऑप्शन ए सही है, गुप्त वंश। पुनः आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा था। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। उपनिषद वैदिक वांग्मय का कौन सा भाग है? तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, और जैसा कि जानते हैं वैदिक वांग्मय की बात हो रही है, तो अंत मतलब अंतिम भाग है, तो उपनिषद को वेद का अंतिम भाग। ऑप्शन बी सही होगा। पुनः आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में किस स्थल का वर्णन किया है? तो आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो दूसरा पाठ हम लोग का पाटलिपुत्र है, तो उसमें वर्णित है कि मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में उल्लिखित है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन ए सही होगा। पुनः आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेदम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। और बहुत सारे लोगों को भ्रम होगा कि यहाँ च कहाँ से आ गया है, ऐसा देख करके बी को चुनने का तैयारी करेंगे, जबकि वहां तुक का आगम होकर के होता है। पुनः आता है मन धन रंजनम की संधि होगी। तो यहाँ पे ज्यादातर जगहों पे मनोरंजन ही सही माना जाता है, और यथा काल में देश काल में परिस्थिति अनुसार कभी कभी मनोरंजन का भी ग्रहण किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। पुनः आगे बढ़ते हैं। अ प्लस ए की मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो जानते हैं कि वृद्धि संधि में अ प्लस ए बराबर ए होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ए। पुनः आगे बढ़ते हैं। देह रक्षा
दह रक्षा इसमें लिखा है, तो देह रक्षा में कौन सा समास है? तो देहस्य रक्षा देह रक्षा, यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन डी सही होगा। तत्पुरुष समास किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो ऑप्शन बी सही, कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है। तो पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? तो पुरुषस्य परीक्षा पुरुष परीक्षा, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी? अंग विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र आप पढ़े होंगे, एनांग विकारः, जिस अंग में विकृति होती है, अंगी का विकृत होना सुनिश्चित करे, विकार द्योतित हो, उसमें तृतीया विभक्ति हो जाती है एनांग विकार से। त्रयः चरन्ति रेखांकित स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? मृग शब्द पुल्लिंग है और पुल्लिंग का बहुवचन मृगा होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, मृगा। आरक्षि लुंठका त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी सही होगा, भीत्रार्थानाम योगे भय हेतु। इसी सूत्र से यहाँ पंचमी विभक्ति होती है, जिससे डरे या जिससे त्राण का अर्थ हो, वहां पे पंचमी विभक्ति होती है। पुनः आगे बढ़ेंगे, उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? आप लोग पढ़े होंगे, उपसर्गों की संख्या 22 होती है। क्रमशः प्र प्रा अपसम अनु अवनिस निर्दुष दुर वी आंगनी अधि अपियति सुत अभिप्रति प्रयुप, इतने ही आपके उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्गों की संख्या 22 कही गई है। पुनः आगे बढ़ेंगे, प्रत्यागतः में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे प्रति प्लस आगत ऐसा विग्रह होगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। इसको कर लेते हैं प्रति। पुनः लघुतर में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो उपसर्ग हमको पता है कि शब्दों के पहले लगते हैं, धातु के पहले लगते हैं, और प्रत्यय हमेशा क्या होते हैं? शब्दों के बाद लगते हैं। तो लघुतर में जैसा कि स्पष्ट ही दिख रहा है, तरप प्रत्यय है, ऑप्शन बी सही होगा। पुनः आगे बढ़ेंगे, भवंती परुषा सरत्वात्, यहाँ पुरुषा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही होगा। भवंती भूयः पुरुषः सुरत्वात्, ऐसा यहाँ पंक्ति है भारत महिमा नामक पाठ में। और इसी पाठ से दूसरा प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? दूसरा कहाँ से संकलित है? तो जैसा कि हम जानते हैं, उसमें दो जो पूर्व वाले श्लोक है, पहला विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण से संकलित है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, हमें ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी होगा। पुनः आगे बढ़ेंगे, विदुर कौन थे? तो विदुर जैसा कि हम जानते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु के भाई के समान वो मंत्री माने जाते हैं, तो मंत्री हो जाएंगे। आचरण किसका हनन करता है? आचरण कुलक्षण का हनन करता है, ऐसा नीति विदुर नीति इत्यादि पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है। अंतिम श्लोक में शायद यह बताया गया है। पति किसका रक्षक होता है? पति स्त्री का रक्षक होता है, पति स्त्री का रक्षक होता है, ऑप्शन ए सही है। पुनः आगे बढ़ेंगे, स्थिति सौकर्य मूला धावंती जंतवः कहाँ से लिया गया है? यह पंचतंत्र का ही पुरुष परीक्षा नामक भाग से है, इसलिए इसको पुरुष परीक्षा में ही गणना करेंगे, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। पुनः कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है? कर्मवीर एक प्रकार की लघु कथा है, ऑप्शन ए सही होगा। पुनः आगे बढ़ते हैं, राम प्रवेश राम की कहानी इसमें दी गई है। बालक किसकी शैली से आकृष्ट हुआ? उनके गांव में जो नवीन प्रतिभा संपन्न शिक्षक आए थे, उनकी शैली से आकृष्ट हुआ। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ सोने का कंगन देना चाहता था, ऑप्शन सी सही होगा। इस तरह से पुनः
आगे, पथिक कहाँ फंस गया? जैसा हम जानते हैं कि सरोवर के कीचड़ में फंस गया था, इसलिए हम यहाँ सरोवर न लिख करके कीचड़ ही लिखेंगे। महापंके, तो कीचड़ में फंस गया था। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष प्रकट हुए? इंद्र ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन डी सही होगा। ये सब पाठ से ही है। अगर थोड़ा भी अच्छे से पढ़े हैं, कहानी अगर स्मरण में है, तो इन सभी प्रश्नों में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। समय बीतने पर किसका नाश हो जाता है? तो यहाँ मुख्यतया शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, ऐसा करके वहाँ वर्णन दिया गया है, तो इसलिए हम शिक्षा का ही यहाँ पे ग्रहण करेंगे। पुनः आगे बढ़ेंगे। दानवीर कौन था? तो पाठ के कहानी के अनुसार यहाँ पे कर्ण का नाम लिया जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण अंग देश का राजा था। उसको दुर्योधन के द्वारा वह गद्दी प्रदान की गई थी, और ऑप्शन बी सही होगा। भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो भवितव्यम में तव्यत प्रत्यय स्पष्ट ही दिख रहा है, तो ऑप्शन ये सही है। तवतु प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तवतु प्रत्यय से यहाँ पे गतवान बनेगा। ऑप्शन बी, क्योंकि तवतु में तवत ही शेष रहता है, गम धातु से तवत प्रत्यय आगे ऐसा करके गतवान इत्यादि बन जाएगा। गुरु प्लस इष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, गरिष्ठः बनेगा। सीमन प्लस डाप से निर्मित पद होगा। ऑप्शन डी सही होगा, सीमंतः। नमत में कौन सा लकार है? यह शब्द ही समझ में शायद मिसप्रिंट इत्यादि है, इसके कारण आगे बढ़ते हैं। स्यात् का मूल धातु क्या है? जैसा कि हम जानते हैं अस्ति, स्तः, संति इत्यादि सब अस धातु के ही उदाहरण दिखते हैं, इसलिए अस धातु। पुनः विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो विद्वत शब्द होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। पुनः आगे बढ़ेंगे। गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप क्या है? तो गंगा शब्द भी लता के समान ही चलेगा, इसलिए सप्तमी एक वचन में गंगायाम, म हलंत होना चाहिए, ऑप्शन बी सही होगा। दात्र शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होगा? तो जैसा सप्तमी में हमको पता है सुप विभक्ति आता है, तो यहाँ चिंता ही नहीं करना है, ऑप्शन बी ही सही होगा। रत्नाकरः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्न का आकरः, रत्न आकरः, तो ऑप्शन बी सही कर लेंगे। पुनः आगे बढ़ेंगे। रत्न का आकर मतलब समुद्र होता है। ने अति की संधि क्या होगी? तो जैसा हम पढ़े हैं एक के स्थान पे अय आदेश होता है, तो इस प्रकार से जैसे नयन बनता है वैसे ही नयति बनेगा। ऑप्शन सी सही होगा। पुनः आगे बढ़ेंगे। ह का उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान पढ़े हैं, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ का वर्ग ह का स्थान कंठ होता है, तो ऑप्शन डी सही कर लेंगे। परामर्शः में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे शायद परामर्श ही लिखा है, यही मान करके इसका उत्तर ऑप्शन डी करेंगे, परा उपसर्ग है। सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है? सु प्लस आगत, ऐसा करके यण संधि होती है और स्वागत शब्द बनता है। पुनः आगे बढ़ेंगे। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 मानी गई है। पुराणों की संख्या 18, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराण होते हैं। पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची द्विज, द्विज होता है, और द्विज शब्द अनेकार्थी है, इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। पुनः चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? किताब में दिया है अच्छी तरह से कि उनका
बाल पकड़ के, केस पकड़ के प्रेम पूर्वक बाहर निकाला गया है। वैयाकरणाचार्य हैं तो पाणिनि जी व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। पुनः आगे प्रश्नों को देखेंगे। ज्ञान का शासक कौन है? तो शाश्वतिम इति शासकः, तो शास्त्रों को शासक कहा गया है, ज्ञान का शासक। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में, पटना साहिब में हुआ था। काल पर्ययात शिक्षा क्षयम गच्छति, अब यहाँ पे रेखांकित पद कोई दिख ही नहीं रहा है, तो और ऑप्शन भी पंचमी का कोई नहीं है, इसलिए शिक्षा को मान करके ऑप्शन सी सही कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा भी स्त्रीलिंग में है और सी का ऑप्शन का कर लेते हैं, किम शब्द का ही स्त्रीलिंग में बनेगा का। स्वर्ग से सुंदर किस नगर को कहा गया है? यह पाटलिपुत्र पाठ से है, इसलिए हमें याद रखना है कि अगर किसी नगर की बात, शहर की बात आए तो पाटलिपुत्र ही सही करेंगे। ऑप्शन सी सही है। संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल 14वीं सदी मानी गई है, 14वीं सदी मानी गई है। ऑप्शन ए सही है। पुनः आगे बढ़ेंगे। दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? तो वहां पे जो पद्य दिया गया है वहां पे विजयांका को माना गया है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार 5 माने गए हैं। शिक्षा संस्कार 5 माने गए हैं। पुनः आगे बढ़ते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, संस्कारों से। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तन है। तत्पश्चात जो बालक है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए योग्य हो जाता है और गुरु दक्षिणा दे करके गुरु आश्रम से घर को चला आता है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? आर्य समाज की स्थापना मुंबई शहर में किया गया। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद जी का परिवार शिव उपासक था। ऑप्शन बी सही होगा। शिवरात्रि के दिन वो मंदिर में जाते हैं, इससे प्रतीत होता है कि वह शिव के उपासक थे। लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? लाजा होम संस्कार विवाह संस्कार से संबंधित है, जिसमें धान के लावा का होम इत्यादि वहां पे किया जाता है। अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? जैसे कि हम उपसर्गों को जब पढ़ें और 22 उपसर्ग होते हैं जिसमें प्र, प्राप, सम इत्यादि होते हैं, उसी में से अनु उपसर्गों की अव्यय संज्ञा हो जाती है। उपसर्ग जिनके भी पहले हो ज्यादातर में अव्ययी भाव समास ही होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी सही हुआ। कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा घनश्याम। क्या रखेंगे? घनश्याम। घन इव श्याम, ऐसा विग्रह कर लेंगे, कर्मधारय समास हो जाएगा। न योग्य समस्त पद का अर्थ होगा अयोग्य। नैय समास का यह उदाहरण है जहाँ पे नकारात्मक वाक्यों का प्रयोग होता है और अथवा अन का वहां पे शुरू में रखा जाता है। गुरुवे में कौन सी विभक्ति है? तो गुरु शब्द को साधु शब्द के समान चलाएंगे। चतुर्थी में होगा, ऑप्शन सी सही है। पुनः आगे बढ़ते हैं। अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न हर बार बिहार बोर्ड में आते हैं। याद रखना है सूत्र, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसड, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है और यह हर बार लगभग नमः के योग में, स्वस्ति के योग में ऐसा करके आता रहता है, तो इसको विशेष ध्यान रखने वाला है। वीवीआईपी क्वेश्चन इसको बोला जाता है। ये निश्चित है इस टाइप के प्रश्न आते ही है। ऑप्शन डी सही होगा। कर्मवाच्य कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति होती है। सामान्यतः कहा जाए तो कर्तृवाच्य में शब्द होते हैं राम आम खाता है, और कर्मवाच्य में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो इस तरह से तस्याम का मूल शब्द क्या है? तत् शब्द का स्त्रीलिंग में
सप्तमी एक वचन में रूप बनता है तस्याम, ऑप्शन ए सही है। गवा किस विभक्ति का रूप है? गवा गो शब्द के तृतीया एक वचन में रूप बनेगा गवा। संतु किस धातु का रूप है? जैसा कि हम जानते हैं अस धातु का प्रयोग ज्यादातर हमको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो इसी का अस धातु का प्रयोग है संतु। पुनः पा धातु लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो पा धातु को पिब आदेश हो जाता है, तो पिबती पिबतः पिबंती ऐसा रूप बनता है। तो एक वचन की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी सही होगा, पिबती। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का निम्नलिखित में से रूप कौन सा है? तो लोट लकार में हमको देखना है, तो वहां रूप बनता है पठतु, और पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठावा पठामा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी। पुनः आगे बढ़ते हैं। खाद धातु तवतु प्रत्यय के योग में कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ तवत ही से रहता है, और इस तरह से वहाँ खादितवान ऐसा शब्द, ऑप्शन सी सही होगा। नायक में कौन सा प्रत्यय है? तो एक सूत्र है यूरनाकौ, इससे रुल प्रत्यय से जो उ है उसके स्थान पे अक आदेश हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सैनिक पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे एक प्रत्यय मान करके आगे बढ़ेंगे। सूर्या पद में प्रत्यय है, तो याद रखना है कि सूर्य देवता करके ऐसा करके वहां पे चाप प्रत्यय होता है, ऑप्शन बी सही होगा। गौर प्लस गिस के युग में कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पे सिद्ध गौराधिभ्य इत्यादि सूत्र लगता है, और ऑप्शन बी सही होगा, गौरी ऐसा रूप बनता है। अस्मि किस लकार का रूप है? बिल्कुल आसान है कि अस्तिस्थ संति, अस्थ अस्मि लट लकार, ये बिल्कुल आसान है। कह किस शब्द का रूप है? कह किम शब्द का रूप है, ऑप्शन सी सही होगा। पुनः आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास का उदाहरण लंबोदरः बनेगा। क्या बनेगा? लंबोदरः। लंबा हो उदर्जन का, ऐसा कर लेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। पुनः आगे बढ़ते हैं। अशांति किस समास का उदाहरण है? ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां नकारात्मक अर्थ हो विपरीत में अर्थ बनता है नैय समास में। नैय समास में ये होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैय समास। सुबद्ध मूला पादपाहा निपतंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण करे। तो पादपाहा यहाँ है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह स्त्रीलिंग, यह नपुंसक लिंग का शब्द होगा, तो इस प्रकार से हम इसको बहुवचन में के रख लेंगे, ऑप्शन सी सही मान लेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी पद में कौन सा समास है? तो जैसा जानते हैं संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या जिनके पूर्व में हो वहां पे द्विगु समास करेंगे, ऑप्शन बी सही होगा। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? विश्व शांति निबंधात्मक, इसमें निबंध के रूप में समझाया गया निबंधात्मक पाठ है। प्रश्न 91, कन्यादान किस संस्कार में होता है? बहुत ही आसान है, यह विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है कन्यादान। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य को कहा गया, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता के रचनाकार वराहमिहिर, यह जो यहाँ पे बताया गया है। भास के कितने नाटक उपलब्ध है? कर्ण वाले पाठ में जब ऊपर पढ़ेंगे तो वहां पे 13 ऐसा उल्लिखित किया गया है कि भास के नाटक उपलब्ध है। मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा? मैं वंशहीन हूँ ऐसा बाघ कहा पथिक से,
तो कहा है किसने? बाघ ने। ऑप्शन सी सही होगा। और पथिक से कहा है। पुनः आगे बढ़ेंगे। निर्गति नाम च, ऐसा करके श्लोक किस पाठ में उद्धृत है? तो यह अलस पाठ से लिया गया है। वहां बताया गया है कि उम, कि जो आलसी लोग होते हैं उनका कोई भी गति नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। बिना बुलाए कौन जाता है? अनाहुतः प्रविशति, ऐसा करके वहां श्लोक है। और जो जाता है उसको मूढ़ अर्थात मूर्ख माना गया है। इस प्रकार से जल के बीच में कौन तैर रहा है? जल के बीच में सारस तैर रहे हैं। कौन तैर रहे हैं? सारस। दोष कितने होते हैं? दोष 6 प्रकार के माने गए हैं। षड दोषा पुरुषोरः हातव्या भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ऑप्शन सी सही होगा। और कठोपनिषद किसके बारे में कहा गया है? यहाँ पे आत्मा के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में चर्चा की गई है? आत्मा के बारे में। इस तरह से हमारे सभी वैकल्पिक प्रश्न पूर्ण हुए। पुनः आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार से पुनः आपका स्वागत है कमल संस्कृतम चैनल पे। इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग के सभी प्रश्नों का, संस्कृत के प्रश्नों का समाधान यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इसके लिखित प्रश्नों